हे भगवान, क्या सोचकर मेरी किस्मत लिखी तूने। शादी भी कराई तो ऐसे घर में जहाँ ये काम खत्म ही नहीं होते। हाय मेरी कमर, लगता है आज तो टूट ही जाएगी। घर के आंगन में झाड़ू लगाते हुए नम्रता मन ही मन में बड़बड़ाए जा रही थी। वो गुस्से में ऐसे झाड़ू लगा रही थी जैसे मानो झाड़ू से किसी सांप को मार रही हो। दरअसल नम्रता की शादी सुशील से हुई थी। सुशील की माँ लता अपाहिज थी और वो हमेशा व्हीलचेयर पर ही रहती थी। लता के कुल 5 बच्चे थे। एक नम्रता का पति सुशील और उसके अलावा 4 बेटियां, सिया, ममता, रवीना और निशा। इन सब में सुशील सबसे छोटा था। चारों बड़ी नंदों की शादी हो चुकी थी। उस दिन नम्रता की सबसे बड़ी ननद सिया अपने 3 साल के बेटे को लेकर अपने मायके आई हुई थी। सिया के बेटे ने पूरे घर में कचरा फैला दिया था, जिसे साफ करते करते नम्रता थक गई थी। तभी सिया का बच्चा खेलते खेलते उसके पास आ गया। अपनी माँ के दम पर फुदक रहा है ना, मुझे तू अकेले में मिल गया ना, कसम से ये सारा कचरा तुझे ही खिला दूंगी, फिर सारा दिन पॉटी करता फिरेगा। अरे ना ना ना, ये क्या बोल गई मैं। अगर इसे पॉटी लग गई तो भी तो शामत मेरी ही आनी है। इससे बढ़िया तो मैं कचरा ही उठा लूं। हे भगवान, थोड़ी तो दया कर मुझ पर। अकेले में क्या बड़बड़ा रही है बहू? कुछ नहीं माँ जी, मैं तो बस रेहान को देख रही थी। कितना प्यारा है ना ये। हाँ वो तो है ही। बेटा रेहान, जाओ जाकर मामी को किस्सी कर दो। नहीं मामी, गंदी। बच्चे की बात सुनकर नानी जोर जोर से हंसने लगे, जबकि नम्रता अपनी बेइज्जती से और ज्यादा जल भुन गई। लेकिन अपनी सास के सामने वो भी झूठ मूठ हंसने लगी। पूरे 15 दिनों तक मायके में रहने के बाद सिया अपने ससुराल वापस चली गई। तब जाकर नम्रता को कुछ राहत मिली, लेकिन अपनी सास के सामने नंबर बनाने के लिए वो उदास होते हुए बोली, माँ जी, सिया दीदी चली गई तो कितना सूना सूना लग रहा है ना। हाँ मन लगा रहता था, पर तू चिंता मत कर। परसों ममता अपने दोनों बच्चों के साथ आ रही है। वो कह रही थी कि इस बार 10 दिन तो रुक कर ही जाएगी। अच्छा, अरे वाह, अब बढ़िया रहेगा। फिर तो बहुत बढ़िया रहेगा। नम्रता मन मारकर अपनी सास से झूठ बोल रही थी। सिया और उसके बच्चे के जाने की सारी खुशी 1 सेकंड में काफूर हो गई थी। 2 दिन बाद ममता अपने दोनों बच्चों को लेकर मायके आ गई। उसके दोनों बच्चे बहुत ही शैतान थे। वो दिन भर घर में धमा चौकड़ी मचाते और गंदगी फैलाते। नम्रता बस उन्हें देखती और खून के घूंट पीकर रह जाती। किसी तरह 1 हफ्ता बीत गया और ममता अपने दोनों बच्चों को लेकर अपने ससुराल चली गई। अब नम्रता को चिंता हुई कि कहीं अब उसकी तीसरी ननद रवीना न आ जाए, तो उसने टोह लेने के लिए अपनी सास से कहा, माँ जी देखिए ना,